नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट में होने वाली गैस यानी कि स्टमक गैस के बारे में। तो दोस्तों, इसे हम पेट या फिर आंतों की गैस या फिर और पेट फूलना के रूप में भी परिभाषित किया जाता है और यह एक अपशिष्ट गैस होती है जो कि पाचन के दौरान बनती है। और यह गैस आमतौर पर गुदा यानी कि एनस से होते हुए कई बार गंध और आवाज़ के साथ बाहर निकलती है और पेट में अधिक गैस कई बार हवा निगल लेने के कारण होती है। और इसके अलावा बिना पचे ही खाद्य पदार्थों का निकलना, लैक्टोज ना पचा पाना और कुछ खाद्य पदार्थों का कुअवशोषण यानी कि माल एब्जॉर्प्शन भी इसके मुख्य कारणों में से एक है। ज़्यादातर गैस खाद्य पदार्थों में माइक्रोबियल ब्रेकडाउन से होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस बनने लगती है और गंध जो है वो अन्य अपशिष्ट गैसों या यौगिकों से निकलती है। इसके लक्षणों में पेट से गैस निकलना, डकार लेना, पेट फूलना और पेट में दर्द और बेचैनी वगैरह शामिल है। और अधिक गैस निकलना कोई आपात चिकित्सा स्थिति नहीं पैदा करती। हालांकि इसको जल्द से जल्दी डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि पेट की गैस के साथ कुछ और भी लक्षण जुड़ सकते हैं, जैसे कि पेट में गंभीर ऐंठन होना, दस्त यानी कि डायरिया होना, कब्ज होना, मल में खून आना, बुखार, मटली और उल्टी, साथ ही साथ दाहिने तरफ पेट में दर्द और फूलना। दोस्तों, पेट की गैस का निदान आमतौर पर मरीज की पिछली दवाइयों या जो खाद्य पदार्थ हैं उनके सेवन की जानकारी और उसका शारीरिक परीक्षण लेकर किया जाता है। वैसे ज़्यादातर मामलों में टेस्ट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा मरीज की सांसों और अधोवायु यानी कि गैस का मलाशय से निकलना वगैरह का विश्लेषण किया जा सकता है। अन्य कुछ ऐसे दुर्लभ मामले होते हैं जिनमें कि कुछ अतिरिक्त टेस्ट जैसे कि कोलोनोस्कोपी, एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। और पेट की गैस के प्राकृतिक और घरेलू उपचारों में आहार में बदलाव शामिल है, क्योंकि पेट में गैस कुछ खाद्य पदार्थों के कारण भी बन जाती है जिनको खाद्य पदार्थों से हटा दिया जाता है। पेट की गैसें के जो मेडिकल उपचार है उसमें एंटीबायोटिक शामिल होती है और फाइबर खाद्य पदार्थों में वृद्धि करने की सलाह दी जाती है। और मेडिकल स्टोर से बिना पर्ची के मिलने वाली दवाएं यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन भी उपलब्ध होती है, जो कि पेट की गैस का समाधान कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पेट में जो ये गैस बनती है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, इसमें गैस निकलने में वृद्धि या फिर बार बार गैस आना, बदबूदार गैस बनना, बार बार डकार आना, पेट फूलना या सूजन होना, साथ ही साथ पेट में दर्द और बेचैनी भी हो सकती है। पेट की अत्यधिक गैस आमतौर पर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करती, लेकिन मेडिकल जांच जल्दी होनी चाहिए। अगर मरीज में पेट के गैस के साथ कुछ और भी लक्षण हो, जैसे कि पेट में गंभीर ऐंठन होना, डायरिया होना, कब्ज होना, मल में खून आना, बुखार, उल्टी और मटली और साथ ही साथ पेट के दाहिने तरफ दर्द हो तो। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट में गैस जो है वो क्यों बनती है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा खाना खाने, धूम्रपान करने, च्युइंगम चबाने या फिर सामान्य मात्रा से ज़्यादा हवा निगलने से ऊपरी आंतों में अत्यधिक गैस बन सकती है। और निचली आंतों में गैस बनने के कारणों की बात करें तो उसमें है ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन जिनको पचाने में कठिनाई हो और गैस का कारण बनने वाले भोजन का सेवन करना, साथ ही साथ कॉलन यानी कि आंत्र संबंधी में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया का विघटन होना। तो गैस का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो अगर कुछ खाद्य पदार्थों से किसी एक व्यक्ति में गैस की समस्या हो सकती है, जरूरी नहीं होता कि दूसरों में भी इनसे गैस की समस्या हो। सामान्य रूप से गैस का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थों की बात करें तो उसमें है राजमा और मसूर, सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली और साथ ही साथ लैक्टोज युक्त डेयरी उत्पाद हो गया। साथ ही साथ फ्रुक्टोज जो कि फलों से बनाई जाने वाली एक प्रकार की चीनी होती है जिसको कि हम कई पेय और खाद्य पदार्थों में डालते हैं। साथ ही साथ सॉर्बिटोल जो कि कुछ चीनी मुक्त कैंडी और च्युइंगम वगैरह में पाया जाने वाला एक मीठा पदार्थ होता है। साथ ही साथ कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे कि सोडा और बियर। दोस्तों, गैस का कारण बनने वाले पाचन प्रणाली के विकारों की बात करें तो अत्यधिक पेट की गैस, डकार अगर दिन में 20 बार से ज़्यादा आती है तो इस स्थिति में आपको कुछ संकेत भी दिख सकते हैं, जैसे कि स्वप्रतिरक्षित अग्नाशय शोथ हो सकता है यानी कि ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस। साथ ही साथ सीलियक रोग जो कि एक स्वप्रतिरक्षित विकार है जो कि ग्लूटेन या फिर आटे संबंधी पदार्थों के खाने पर गैस उत्पन्न करने लगता है। या फिर मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, भोजन संबंधी विकार यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग, गैस्ट्रोपेरेसिस यानी कि पेट की सामान्य गति को प्रभावित करने वाला रोग, साथ ही साथ आंतों में सूजन और जलन संबंधी रोग, या फिर आंतों में रुकावट, या फिर दुग्ध उत्पादों को पचाने में कठिनाई जिसे कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, या फिर पेप्टिक यानी कि पाचन संबंधी छाले होना, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे
कि पेट में गैस की रोकथाम के क्या उपाय होते हैं, मतलब कि पेट की गैस से कैसे बचें। तो दोस्तों सबसे पहले तो है कि खाद्य पदार्थों का सेवन ना करना। साधारण रूप से गैस का कारण बनने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि राजमा, मटर, मसूर, बंद गोभी, फूल गोभी, प्याज, ब्रोकली, मशरूम और साबुत अनाज, इसके अलावा कुछ प्रकार के फल, बियर और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थ भी पेट में गैस उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो अगर गैस में वृद्धि होती जा रही है तो कुछ समय के लिए इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर गैस की समस्या का कारण डेयरी उत्पाद लग रहे हैं तो शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हो सकती है, जिसमें कि दूध उत्पादों को पचाने में कठिनाई होती है। तो अपने खाने वाली चीज़ों पर ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। लैक्टोज की कम मात्रा या लैक्टोज मुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की कोशिश करें और कुछ चीनी मुक्त खाद्य पदार्थों में अपचनीय कार्बोहाइड्रेट्स के तत्व पाए जाते हैं, परिणाम स्वरूप वे भी गैस को बढ़ा सकते हैं। तो आपको लेबल जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, कम वसा युक्त भोजन खाएं, यानी कि ज्यादा वसा वाले भोजन पाचन क्षमता और गति को कम कर देता है, जिसमें कि ज्यादा समय लगता है। बिना पचा हुआ भोजन ज्यादा देर रहने से उसमें गैस बनने लगती है। साथ ही साथ दोस्तों, अस्थायी रूप से उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों में कमी की बात करें तो फाइबर में कई प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन कई उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ जैसे जो है वो गैस के भी बड़े उत्पादक होते हैं। और कुछ समय फाइबर के सेवन से बचें और उसके बाद धीरे धीरे अपने आहार में उसे शामिल कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, ओवर द काउंटर उपचार की बात करें तो अन्य ऐसे पदार्थ उपलब्ध हैं जो कि गैस को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट ईज। साथ ही साथ ये जो पदार्थ ये लैक्टोज पदार्थों को पचाने में भी मदद करते हैं। और आप कुछ बातों का ध्यान रखकर भी अपनी डकार के जो है उसको कम कर सकते हैं, जैसे कि धीरे धीरे खाएं और पिएं। आराम से खाने और पीने के दौरान आप कम हवा को निगल पाते हैं, और जिस समय आपको तनाव महसूस हो या आप खाने के समय अधिक हवा निगल लेते हैं तो खाना खाने के समय को बढ़ाएं और आराम से खाने की कोशिश करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बियर का सेवन ना करें। कार्बोनेटेड पेय और बियर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। कठोर कैंडी और च्युइंगम वगैरह को छोड़ें। च्युइंगम चबाते समय या किसी कठोर कैंडी को चूसते समय आप सामान्य से कहीं ज़्यादा हवा को निगल लेते हैं। साथ ही साथ धूम्रपान ना करें। धूम्रपान करते समय जब आप धुआं अंदर लेते हैं उसके साथ अत्यधिक मात्रा में हवा भी निगल लेते हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा पैदल चलें। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत चलने से भी गैस उत्पादन में कमी आती है। और साथ ही साथ हृदय यानी कि छाती में जलन के उपचार की बात करें तो कभी कभी हल्के कलेजे में जलन को ठीक करने के लिए मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली ओवर द काउंटर दवाइयां और उनके उपचार लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में दवाइयां जो है वो डॉक्टर की मदद से ही निर्धारित की जानी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट में जो ये गैस बनती है या पेट की गैस है उसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले है पिछली चिकित्साओं की जानकारी। पेट की गैस के निदान के दौरान मरीज को पिछली चिकित्साओं की जानकारी जरूरी होती है, क्योंकि इससे पेट की गैस में वृद्धि के साथ जुड़े पेट के फैलाव और सूजन का भी मूल्यांकन किया जाता है। पेट के सामान्य एक्सरे की बात करें तो विशेष रूप से जब पेट के फूला होने के दौरान उसका एक्सरे किया जाए तो इसकी मदद से अक्सर पेट के फैलाव के कारण हवा की मात्रा की पुष्टि की जा सकती है। पेट के साधारण एक्सरे की मदद से पेट के अंदर हवा की अत्यधिक मात्रा को आसानी से देखा जा सकता है। छोटी आंतों के एक्सरे की बात करें तो एक्सरे में छोटी आंत की रूपरेखा बनाने के लिए एक्सरे लेने के दौरान छोटी आंत में बेरियम भरा जाता है, जिससे कि एक्सरे में आंत जो है वो साफ साफ दिखाई दे देती है। और यह विशेष रूप से छोटी आंत में किसी प्रकार की रुकावट की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गैस्ट्रिक्स खाली करने की स्टडी की, यानी कि पेट को खाली करने की स्टडी की, तो इस स्टडी में पेट द्वारा सामग्री को खाली करने की क्षमता को मापा जाता है और पेट के ऊपर एक उपकरण लगाया जाता है जो कि परीक्षण के तौर पर मरीज को दिए गए भोजन की पेट से निकालने की गति और समय को मापता है। उसके बाद दोस्तों अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और एमआरआई की बात करें तो इमेजिंग स्टडी जिनमें कि अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और एमआरआई शामिल है, इनकी मदद से पेट के फैलाव के कारण को स्पष्ट किया जाता है कि वह पेट के अंदरूनी अंगों के बढ़ने के कारण फैला है या फिर तरल पदार्थ के जमा होने के कारण। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सांस में हाइड्रोजन या फिर मीथेन के परीक्षण की, तो छोटी आंत में बैक्टीरिया की असामान्य वृद्धि का परीक्षण करने के लिए यह सबसे सुविधाजनक तरीका होता है। और कॉलन के बैक्टीरिया द्वारा जारी की गई गैस मीथेन और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन गैस से बनती है। और हाइड्रोजन या मीथेन गैस के परीक्षण के लिए अपचनीय चीनी और लैक्टोज वगैरह का सेवन किया जाता है और इनका सेवन करते हुए एक नियमित अंतराल के साथ सांस का विश्लेषण करने के लिए नमूने लिए जाते हैं।
और दोस्तों बात की जाए माल डाइजेशन और माल एब्जॉर्प्शन टेस्ट की, तो इनके निदान के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सामान्य टेस्ट की बात करें तो यह सबसे अच्छा सामान्य परीक्षण माना जाता है, जिसमें कि मरीज के मल को 72 घंटे तक संग्रह किया जाता है और माल डाइजेशन और माल एब्जॉर्प्शन को मल में वसा की उपस्थिति से मापा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विशिष्ट टेस्ट की, तो यह टेस्ट माल डाइजेशन के लिए किया जाता है और आमतौर पर जिन लोगों को वसा के पाचन में परेशानी होती है, जिसमें कि लैक्टोज सॉर्बिटोल शामिल है, उन लोगों में ये किया जाता है। अब हम दोस्तों बात करें पेट में बनने वाली इस गैस के इलाज के बारे में, तो दोस्तों पेट में गैस का उपचार का लक्ष्य जो है वो पेट के अंदर से निकलने वाली बदबूदार गैस को कम करना होता है। इसके लिए मेडिकल उपचार में एंटीबायोटिक दवाइयां शामिल होती है और अगर गैस्ट्रोइसोफेगल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया की असामान्य वृद्धि होने का शक है या फिर परजीवी से इन्फेक्शन होने के कुछ सबूत मिले हैं, तो कुछ आशाजनक स्टडी ने प्रोबायोटिक की मदद से गैर आक्रामक बैक्टीरिया को आहार देकर जांच की जाती है ताकि आक्रामक बैक्टीरिया को बाहर निकाला जा सके और इसके अलावा अभी कोई स्थापित उपचार उपलब्ध नहीं है। आंतों के कार्यों का विनिमय कार्य करना आवश्यक होता है और कब्ज का उपचार भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ाकर या फिर कुछ जुलाबों की मदद से किया जा सकता है। और जिन मामलों में किसी व्यक्ति के हवा निगलने का कारण चिंता होती है, तो ऐसे में डॉक्टर मरीज को मानसिक स्वास्थ्य और दिन भर की आदतों में सुधार लाने की सलाह दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पेट की गैस के उपचार के लिए ओवर द काउंटर यानी कि बिना पर्ची वाली दवाएं भी उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति गैस का कारण बनने वाले भोजन को नहीं छोड़ सकते, उनके लिए काफी सारी ओवर द काउंटर दवाइयां हैं जो कि पेट के गैस के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। दोस्तों बात की जाए बीनों की, तो यह एक एंजाइम सप्लीमेंट है जो कि बीन यानी कि सेम वगैरह को ग्रहण करने के साथ प्रयुक्त किया जाता है और इसमें वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं और यह तब लिया जाता है जब शरीर वसा, बीन्स और अन्य सब्जियों को पचाना कम कर दे। लैक्टोज या फाइबर की वजह से बनने वाली गैस को बीनो प्रभावित नहीं करता है और इसको ओवर द काउंटर खरीदा जा सकता है। दोस्तों बात की जाए एंटासिड्स की, तो जैसे कि डी जेल जिसमें कि सिमेथिकॉन यानी कि एंटी गैस गोली या फिर गैस की गोली भी कहते हैं वो होता है और यह एक फॉर्मिगेजेंट होता है जो कि पेट में गैस के बुलबुलों को आपस में जोड़ देता है, जिसके बाद गैस जो है वो डकार के रूप में आसानी से बाहर निकल जाती है। हालांकि यह दवा आंत संबंधी गैस पर कोई असर नहीं कर पाती। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चारको कैप्स की यानी कि सक्रिय चारकोल टैबलेट्स की, तो एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट भी गैस से राहत दिलाती है। इसका प्रयोग गैस के कारण पेट में दर्द, डायरिया या फिर अन्य पेट संबंधित परेशानियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बात करें तो कुछ पर्ची वाली दवाएं यानी कि डॉक्टर के द्वारा निर्देशित दवाएं विशेष रूप से दी जाती है जब मरीज को कोई आंत संबंधी विकार हो, जैसे कि आंत सिंड्रोम हो। और साथ ही साथ कुछ दवाएं जैसे कि मेटोक्लोप्रामाइड वो भी पेट की स्थिति में सुधार लाकर गैस जैसी समस्याओं को कम कर देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।